total output from the project. برادر تھوڑا پاس آباد اخ مرل گژھان سورُے چوکٕے آباد जुनेद साहब, आज आपकी यहाँ पे मीटिंग हुई तो आपने खुद तफसीलन इस मार्केट का दौरा किया, तो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने क्या इक़दाम लेना अब शुरू कर दिया? देखिए, ये रिवायती तौर पे जहाँ हम अभी बैठे हैं ये मेन ट्रांसपोर्ट यार्ड बस अड्डा होता था और यहाँ की जो लोकल रिटेल इकॉनमी है उस चीज़ पे डिपेंडेंट थी कि जो बाहर से आता था, नॉर्थ से, साउथ से, ये मेन ट्रांसपोर्ट हब था, एक बस टर्मिनल था शहर का। वो शिफ्ट हो गया टू डीकंजेस्ट द सिटी और उसकी वजह से यहाँ का थोड़ा रिटेल इकॉनमी सफ़र हो गई। कमिश्नर साहब जो CEO हैं स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के भी, इनने एक प्लान बनाया है और बहुत खूबसूरत प्लान ने मुझे दिखाया कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए बटमालू को और यहाँ पे ऐसी एक रिटेल स्पेस बनाई जाए, मल्टी डायमेंशनल मल्टी यूटिलिटी रिटेल स्पेस कि शहर में अव्वलीन तौर सबसे प्रीमियर शॉपिंग डेस्टिनेशन, रिटेल डेस्टिनेशन, एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, फैमिली डेस्टिनेशन ये जगह बने और उससे बटमालू का सारा अतराफ़ व अकनाफ जो सराउंडिंग्स है, पेरिफ्रीज हैं, ये सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और हम इनसे भी अपने भाइयों से मिले जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, शफात साहब की वसादत से जो ऑनरेबल कॉरपोरेटर हैं यहाँ पे, और इनकी भी हम एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में हम इनके साथ ये करेंगे। तो एक डिसाइड हुआ है कि 10 लोगों की इनकी एक टीम बनेगी और वो कमिश्नर साहब की जो टीम है, स्मार्ट सिटी की जो टीम है, उससे बड़ा एक लिबरल ओपन माइंडेड एटमॉस्फेयर में दे विल कम टुगेदर, कन्वर्ज, एंड व्हाट विल इवॉल्व आउट ऑफ दिस विल बी अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। मैं आपको ये अश्योर करता हूँ। एक और सवाल, जो यहाँ अक्सर बेशतर यहाँ के ट्रेडर्स या यहाँ के ड्राइवर हज़रात जो है वो शिकायत करते हैं कि आपने शिफ्ट किया, यहाँ का अड्डा जो है वो फारिमपुरा अड्डा किया, तो यहाँ पे जो आवारा गाड़ियाँ हैं अक्सर बेशतर जो लीगल ड्राइवर्स हज़रात हैं वो वहाँ पे शिकायत करते हैं कि हम तो वहीं पे बंद रह जाते हैं और यहाँ के ड्राइवर हज़रात जो है वो घूमते रहते हैं, उन्हें प्रॉपर वे में अपना रोज़गार कमाने का मौका नहीं मिलता। देखिए, जो डीकंजेशन था, वो जो अर्बन ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान बना था, डीकंजेशन ऑफ द सिटी, वो एक कंपल्शन थी और बहुत ज़रूरी था। जो अब आप कह रहे हैं कि इसमें पूरी एडहेरेंस नहीं हो रही है, कुछ आवारा गाड़ियाँ, मैं RTO साहब से बात करूँगा, कमिश्नर साहब भी करेंगे, लेकिन फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन स्टार्टिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स इन श्रीनगर हियर। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन से। बटमालू अड्डे में श्रीनगर के इस वक्त मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब था गाड़ियों का, जिसे यहाँ पे निकाल के फारिमपुरा श्रीनगर रवाना किया गया और अब गाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से भी निकलती है, छोटी गाड़ियाँ, लेकिन सारा कुछ शिफ्ट हो गया फारिमपुरा श्रीनगर। यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है तब से जब से ये अड्डा तब्दील हो गया। यहाँ एक बिज़नेस का हब था। यहाँ के दुकानदार हजरात शिकायत करते हैं कि उन्हें तब से काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा जब से ये अड्डा तब्दील किया गया। क्या ज़रूरत है इन दुकानदारों को, क्या तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है इस मार्केट में, आज इन्होंने मदऊ किया था। यहाँ के SMC के मेयर जुनेद आज़म मत्तू को, और उन्होंने आज यहाँ पे दौरा किया।
उन्होंने अपने दौरे के दौरान इस बात का बिल्कुल यहाँ पे इनको भरोसा दिलवाया कि इस अड्डे को नए तर्ज से यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ लाई जाएगी और ये बिज़नेस हब बन जाएगा। यहाँ तक कि उनका कहना था कि टूरिस्ट्स भी यहाँ आने चाहिए और वो देखने चाहिए कि ये बट्टमालू का अड्डा जो है किस तरह बिज़नेस के हब में तब्दील हो गया और कितना अट्रैक्टिव बनेगा। तो यहाँ के जो हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ साहब है, इनसे हम पहले इनका तारुफ लेंगे और उसके बाद इनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि क्या आज ये मुतमईन है कि जो दौरा किया जुनैद आज़म मतू ने। अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ये बताइए कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना तारुफ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ मोतू है। इकबाल मार्केट जनरल बस स्टैंड का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ पर जो कॉरपोरेटर है बटमालू का, उसकी वसादत से आज यहाँ पर जुनैद साहब, जुनैद अहमद मोतू साहब और चेयरमैन साहब आए थे SFC के। उन्होंने यहाँ पर आज जुनैद साहब और उन्होंने यहाँ पर पूरे बटमालू अड्डे में दौरा किया है। पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 4 साल के 5 साल के बाद जब से हमें बेकार हो यहाँ से बस शिफ्ट हो गया है, तब से पहली बार हमारे पास कोई सरकारी अफसर या कोई मेयर साहब आए हैं। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने जो जुनैद मतू साहब ने बताया कि आपको क्या बनाना है या क्या करना है, हमें क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में हमारे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब को वो पूरा ब्रीफ देंगे। यासीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें काफ़ी महारत है, इन्होंने ट्रेडर्स के लिए आज तक बहुत कुछ किया। लेकिन पहले इससे पहले कि ये हमें तफसील बता दें कि जुनैद आज़म मतू ने क्या कुछ कहा, इनसे हम पूछेंगे कि आपके मुश्किलात क्या है। यासीन साहब, आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि कितने मुश्किलात का सामना है तब से आपको, जब से यहाँ पे अड्डा जो है, गाड़ियों का अड्डा जो है वो तब्दील हुआ पारिमपुरा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें बात करने का मौका दिया। इसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ जुनैद अज़ीम मतू साहब का, जो कि श्रीनगर शहर के मेयर हैं और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, जो कि यहाँ आए, तशरीफ़ लाया, हमारी मुश्किलात को देखा, हमारे मार्केट में घूमे, इस ओल्ड बस स्टैंड को पूरी बहुत अच्छे तरीके से देख लिया उन्होंने और उन्हें ये अक्स किया कि यहाँ किन किन मुश्किलात का सामना है। अब जहाँ तक हमारी मुश्किलात का सामना, तो मुझे नहीं लगता है मेरा कोई दुकानदार आज 2 वक्त की रोटी खाता होगा। मेरे हिसाब से तो मुश्किल से 1 वक्त की रोटी मिलती होगी उसको। और बच्चों को तो सवाल ही पैदा, बच्चों को तो स्कूल से निकाल दिया गया। हाँ, जिन लोगों के बालिग बच्चे हैं, मैं वो सुख से कह रहा हूँ कि उनके बच्चों को अब रिश्ते भी नहीं मिल रहे हैं, वो इस वजह से कि यहाँ का बिज़नेस पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। इससे पहले भी यहाँ वो अफसर साहिबान आए, DC साहिबान आए, डेवकाम पिछले जो पहले डेवकाम साहब थे वो आए, उन्होंने हमें बहुत सारे वादे किए थे हमारे साथ। यहाँ तक कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा हम आपके लिए तारे तोड़ के लाएंगे, या साहब का DC साहब थे, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब जिस तरीके से आज जुनैद अज़ीम मतू साहब ने या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने हमारे साथ बात की, हमें समझाया और ख़ुद भी उन्होंने समझ लिया कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, और जो उन्होंने प्लान बताए हमें कि हम क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं और ये काम मुकम्मल होने में 1 डेढ़ साल का और साल लग जाएगा। मैं जहाँ तक मेरी समझ है, तो मुझे लगता है कि अब कुछ होने वाला है हमारे लिए। उम्मीद है कि शायद 1.5 साल के बजाय मैं 2 साल का टाइम देता हूँ। 2 साल में हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे हमारे बाल बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमें रोज़गार मिलेगा और हमें समाज में इज़्ज़त मिलेगी, तो ताकि हमें भी लोग इज़्ज़त से देखें। क्योंकि आजकल इज़्ज़त समाज में हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, वो इस वजह से कि हमारा बिज़नेस ख़त्म हो गया है।
नाज़रीन, यासीन साहब का ये कहना कि आज हमारे पास इज़्ज़त भी नहीं रही, इस से ये हम मतलब अखज़ कर सकते हैं कि कितने मुश्किलात से ये लोग दो चार है। आज हम जैसा कि हमने कहा कि जुनैद आज़म मत्तू यहाँ पे आए थे, हमने कुछ सवालात भी किए थे उनको। यहाँ के जो गाड़ी वाले हजरात जो है जिन्हें शिफ्ट किया गया पारिमपोरा, वहाँ से भी शिकायतें करते हैं कि यहाँ पे कुछ आवारा गाड़ियाँ चलती है बाहर से। हालांकि उनका अड्डा पारिमपोरा तब्दील किया गया है, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ होता है यहाँ पे, उस पे अगले प्रोग्राम में हम तफसीलन एक प्रोग्राम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उस पे हमारी कोशिश रहेगी कि क्यों मुतमईन नहीं होते हैं वहाँ के अड्डे वाले यहाँ से निकल के भी। तो फ़िलहाल आज का दौरा जो है इनके हिसाब से जो यहाँ की इनकी अपनी बॉडी है वो बड़ी खुश आमदीद करती है इस दौरे का, और उम्मीद करते हैं कि ये दौरा कामयाब होगा और यहाँ जो जुनैद आज़म मत्तू ने वादे किए वो वादे पूरे के पूरे हो जाएंगे। मैं हया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन